हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन सर्वांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि पुनः पुनः। वृंदावन बिहारी लाल की। कम भोगे जितने भोजन करे उतनी तो बजा भाई। जब आदमी तो चीटा काट खाते एक तो चिल्ला थे कि आदि मोहल्ला में सुना पता रखा होगा। तो ये तो भगवान के नाम की महिमा है। बोल भागवत महापुराण की। अरे बाबा अब पंडाल भगवान के नाम में भगवान की जय जयकार में कंजूसी नहीं करना चाहिए। मानस में आया है जयति जयति जय। जब जय जयकार होती थी तो देवता लोग भी थर्रा जाते थे। आज यहाँ से भगवान बांके बिहारी यशोदानंद नंदन की बाल लीला के अंतराल में यहाँ से भगवान की नामकरण संस्कार की लीला और यहाँ से वृंदावन धाम गमन की लीला प्रारंभ होने जा रही है। अभी तक भगवान ने जो लीलाएं की उन लीलाओं में भक्त लोग यहाँ के गोकुलवासी बड़े मुदित थे, प्रसन्न थे। यहाँ से भगवान की नामकरण संस्कार लीला प्रारंभ होती है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवस्य च प्रेमी। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः। गर्गाचार्य जी महाराज को एक दिन बाबा बसदेव जी महाराज ने बुलाया। बसदेव जी रहते थे मथुरा में, गर्गाचार्य जी भी रहते थे मथुरा में। बसदेव जी महाराज की इच्छा हुई का करो जाए हम अपने बालकों के नामकरण संस्कार करवा देंगे। नाम रखे जाते थे पहले और पंडितों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा यथा नाम तथा गुण। शोभा धाम राम अस नामा। क्या संस्कार थे? शोभा धाम राम अस नामा, शोभा के भंडार और राम रमन्ते योगिनो यस्मिन। विद्वान लोग समझ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। रमन्ते योगिनो यस्मिन। यस्मिन माने जिनमें योगी लोग भी ध्यान करके जो है मगन हो जाते हैं, रम जाते हैं, उनका चित्त भगवान में निहित हो जाता है। ऐसी भगवान का नाम गुरुवर वशिष्ठ जी महाराज ने राम रखा था। राम शोभा धाम राम असनाम। मनुष्य जीवन के 16 संस्कार बतलाए गए भैया। 16 संस्कार मनुष्य जीवन के हैं। 16 संस्कार और संस्कार बिना पंडितों के विद्वानों के पूरे होते नहीं है। काय पाठ? अरे वाह, हमारे पाठ में नहीं आते। बिना पंडितों के मंत्र बोले संस्कार पूरे नहीं माने जाते। जब पंडित लोग मंत्र उच्चारण करते हैं तब कहीं संस्कार परिपूर्ण माने जाते हैं। अब 16 संस्कार है हमारे आपकी जिंदगी के, जन्म से लेकर मरण तक के संस्कार हैं। अब आज के समय में भगवान जाने संस्कारों से तो वंचित हो चले जा रहे हैं। एक दो छोटे संस्कार है बचे हैं अब तो जिंदगी में ते जाने बैठे हो। एक ही दो संस्कार बचे जो पंडितों के बिना पूरे नहीं होते। भैया सत्यनारायण की कथा बचवाने बोला महाराज जी के लाए। महाराज जी ने उसी समय मंत्रोच्चारण किया और गृहमंडल की पूजन करवाई, सत्यनारायण की कथा सुनाई। तो कम से कम जो है इतना संस्कार तो हमको आपको यह मानना चाहिए। चूड़ाकरण संस्कार होता था, अन्नप्राशन संस्कार होता था, पंडित को बुलाया जाता था। अन्नप्राशन जाना था पहले दिन लड़का के मुंह में अन्न को बीजा डाल दो जाए,
और डाल नवजातों कहा उसे अन्नप्राशन संस्कार। अब पढ़ी लिखी फैमिली तो पढ़ तो भी अभी नहीं जाते। अब तो मोड़ा का नए आ गए नाना थे तो नानी ने रुपया पे धरी तरह साबुदानों की खीर ले बेटा चाट ली हो गई बुआ से। महाराज को दक्षिणा नहीं देनी पड़ी हो गई अन्नप्राशन। छोट पर संस्कार है बनी है। विवाह संस्कार, अरे विवाह संस्कार में बिना पंडित के विवाह पूरे नहीं होते थे। सतानंद महाराज ने कैसे संस्कार मंत्रोच्चारण पूर्वक जो है राम और जानकी के विवाह को सांगोपांग संपन्न कराया। ये संस्कार पंडित लोग करवा पाते थे। अब तो एक नेंग याद रहेगा, नेंग ऐसी विडम्बना है। एक तो पीवो खावो चल रहा, बारात में गए से तैसे मौसम बना के चले गए। बारात में गए से तैसे मौसम बना के गए, कशु का सर रही से अचानक पी गए। अब भैया बारात लग गई तो फिर खींची फोटो। अरे वाह, फोटो में देखो तो समय भार को टेम न को जा रहा। बेचारे पंडितों के ऊपर पूरी दार बता, इनकी फोटो रह गई, अब इनकी फोटो रह गई, अब इनकी फोटो रह गई। फोटो में 3 घंटा बर्बाद कर दे जो संस्कार होगा। आपके बंद करो फोटो, आगे तो काम लगे। अरे के अब रोको रोको, अरे कक्का रह गया, कक्का हाथी ज्यादा लगी है, सोयाबीन की भसौर में घुस गई थी। अब कक्का को पता लगा, कक्का कक्का कहाँ हो, कक्का कहाँ हो। बड़ी मुश्किल में सोयाबीन के भूसा में घुसी थी तो मिल तो गई। का हमारा ने हैरान कर रहे हम तो इन्होंने बारात में गया हाथी तो उसे कक्का खंडवा जाके चल रहे। अरे कम से कम लड़का की मूड़ी पे तो हाथ धर ही दे, दूल्हा की मूड़ी पे हाथ धर दे। बेहद लगी में तो लड़का की मूड़ी पे तो हाथ नहीं धरो, खबाजू की मूड़ी पे हाथ धर दो, खबाजू की मूड़ी पे हाथ धर दो। बता क्या करो, ये तुमने सेन साहब के सिर पे हाथ धर दो। अरे आशीर्वाद मिलने तो दूल्हा के लाने। ये है विडम्बना, 4 घंटा बर्बाद कर दे। अरे के बाद में पूरी है दार मदार महाराज पे टूटी। महाराज जल्दी करो, बुला करो, बाहर को टेम निकल जा रहा हूँ, बाहर को टेम निकल जा रहा हूँ। बता 4 घंटा तो तुमने जो होते निकाल दिया। महाराज के ऊपर में महाराज ने कहा बिगाड़ो। महाराज से विचार करा थे ये सो देश बेसो भीस। तो वे कह रहे अच्छा बाहर को टेम निकल जा, लो लड़का की लाने लड़की की लाने लो लिया। तुमने से 4 बजे लगवा रहा खराब और कहते आरत खंडे भारत खंडे धर दे बेटा 16 घंटे होगा, हो गई पर गई भाव में। अपने से महाराज बेचारे कहा हो जाए। समय निकाल दो तुमने अपने स्वार्थ में, न पूरे मंत्र बोल पाए, न पूरी यहाँ पर नियम जो कर पाए, पर गई भाव में। लौट के आए, कहा है हो गई शादी, बोले हाँ हो गई शादी। पहले होते ब्याह, राम जानकी को ब्याह भाव, से पार्वती को ब्याह भाव। अब ब्याह मिट गए, अब तो शादी होने लगी। जब वो सदी सो शादी, जब वो सदी सो शादी। अब बोले कचहरी पे जा रहे, उन्होंने केस दायर करता, केस दायर करता तो पेशी खाई खिला दिया। बड़ा मना है भैया, ये संसार में बड़ी बड़ी आफत है। जब तक जो है पंडित नहीं आता था, नामकरण संस्कार नहीं होता था। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि एक दिवस वसुदेव पुरोहित करत बुलाए। एक दिवस वसुदेव पुरोहित करके बुलाए। करी पूजा सत्कार प्रेम को वचन सुनाए। बोली गुरुवर आज आप गोकुल में जावे। बोले गुरुवर आज आप गोकुल में जावे। रहे कोई बालक आवे, आवे। बोली गुरुवर आज आप
परी आशीर्वाद मिलो। गुरु बाबा ने कहा कि ऐसा बोला। बस्ते जी बोले आपको तो पता है 2 बालक जो है गोकुल में रह रहे हैं, उनके नाम रखिया। गर्गाचार्य जी महाराज तो पीछे हट गए। कैसी बातें कर रहे हो? यदूनाम महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी कहने के बसते हो जानकारी है, हम यदुवंशियों के पंडित आए और कंस को पता चल जाएगा कि गोकुल में नाव घर में को पंडिताई करने को गुरु बाबा गए हैं, तो कंस को विश्वास हो जाए है कि ये बालक जो है यहाँ पर नंद बाबा के नहीं, ये तो बसदेव देवकी की है। तो हम भी ये हैं कारागार में और तुम भी जाओगे जमानत को दे, इसे तुमको कई पंडितों से नाम धरवा दीजिए। बसदेव जी हाथ जोड़ कर कहते आप विद्वान हो, आप ज्ञानी हो, आप जैसे विद्वान के द्वारा यदि संस्कारवान हमारे बालक बन जाए हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। और दूसरी बात, पंडित किसी के पक्ष में नहीं होता है, पंडित के लाने और डॉक्टर के लाने क्योंकि पार्टी में न बांध जो भैया कब वह मित्र मंडली में भी जा सकता है, शत्रु मंडली में भी जा सकता है। यदि पक्षपात होता तो भगवान राम ने सुखेन नाम के वैद्य को और यहाँ पर दवा के लिए लक्ष्मण जी की है, दवा के लिए क्यों बनवाया? धन्य है राम की मर्यादा। आज के समय में हम होते तो जाएंगे भैया दुश्मन की जैसे डॉक्टर ने बोला का पता कौन सा इंजेक्शन लगा देवे तो अपन चाहत तक या ठीक हो जाए तो गंगा जल पहुंच जाए। लेकिन धन्य है भगवान राम की मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यह जानते थे कि हमारी और लंकेश रावण की शत्रुता है, हमारी और रावण की यह दुश्मनी है, लेकिन इसमें रहने वाले जो पंडित हैं, इसमें रहने वाले जो वैद्य है, डॉक्टर है, वह जो है यहाँ पर विश्वासघात कभी नहीं कर सकते, वरना करना चाहिए। इसलिए भगवान राम को विश्वास था, उन्होंने सुखेन नाम के वैद्य को शत्रु पक्ष से यहाँ पर बुलवाया था। बसदेव जी महाराज ने निवेदन किया गर्गाचार्य से कि हे गुरुदेव, पंडित किसी के पक्ष में नहीं होता है, जिसकी मर्जी हो उनको बुला सकता है, जिसकी मर्जी हो उनसे पूजा करवा सकता है। और आप भले यदुवंशियों के पंडित हो, आप तो जाकर नाम धर दीजिए। अरे नंद बाबा के घर इतनी बड़ी बड़ी बाख रहे, इतनी बड़ी बड़ी बाख रहे कि कहा भूल जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बाख रहे नंद बाबा के थे। चिड़िया तक नहीं जा पाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, गुप्तचर भी नहीं जा पाएंगे। तो उसी समय आज गर्गाचार्य जी महाराज बसदेव जी महाराज की है बात को स्वीकार करते हुए नंद गोकुल को प्रस्थान करते हैं। तम दृष्टा सुखमासीन, बिना बुलाए गुरु बाबा टोरे में आ गए। नंद बाबा को भारी प्रसन्नता है, चरण पखारे, चरणों में शीश पर चढ़ाया। गुरुदेव बालकों के नामकरण संस्कार कर दिए। कितने सुंदर नाम संस्कार। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। माताओं के मन में एक जिज्ञासा हो, जी अंदाज तो करो, गुरु बाबा कितने पढ़े लिखे, गुरु बाबा कितने ज्ञानी, गुरु बाबा ज्ञानी नोइया है। गुरु बाबा के ऊपर भगवान की कृपा समझना, न कोई भी कथावाचक हो, कोई उपदेशक हो, भगवान की कृपा का अनुभव करना। उन्हीं की कृपा से बोल रहे, उन्हीं की कृपा से बोलो जा। इतने का पढ़े लिखे है कोई, लेकिन बताओ कृपा भगवान की। अब तुम कैसे कृपा भगवान की? तो हम तो प्रत्यक्ष आपकी नाने कथा सुना रहे हैं। जब गुरु बाबा आए तो यशोदा जी कहने लगी अपनी बड़ी बहन से, यशोदा जी कहने लगी दीदी रोहिणी से, जी
हमें तो अंदाज लेने हैं कि गुरु बाबा देखा देखा तो नौने ही मन कितने मंत्र जाना थे, कितने पढ़े लिखे, अंदाज लेने, परीक्षा लेने। जी के नहीं सुनो बहन, किसी भी विद्वान की पंडित की परीक्षा नहीं लेनी चाहती तो क्यों पीछे पड़ी हो। यशोदा जी कह रही हमें तो अंदाज लेने गुरु बाबा कित तो जाना। रोड़ी बोली से कैसे ले हो अंदाज, कैसे ले हो पेपर। यशोदा जी कह रही हम बताए तुम्हारे पुत्र के लाने हम अपनी गोदी में बैठा लें, हम बैठ ही जाते थे। तुम्हारे पुत्र को हम अपनी गोदी में ले लेंगे और हमारे पुत्र को तुम अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाना। अंदाज पर गुरु बाबा कौन को तो जाना था। देखो भगवान की कृपा, यशोदा मैया रोहिणी के पुत्र के लाने बड़ी जिज्जी के लड़का को लेकर दाहिनी पर बैठ गए। दाहिनी पर बैठी यशोदा जी और बाई तरफ बैठी रोहिणी जी यशोदा जी के पुत्र को लेके। लेकिन वो तो भगवान यह संग देते, सुन खगेश नहीं कछोरे शीतोषण, सुन खगेश नहीं कछोरे शीतोषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवत भक्ति गुरु समाने, भगवत भक्ति में, भगवत भक्ति में गुरु समाने, भगवत भक्ति में गुरु समाने, राम चरण को तब पहचाने। हरि की लीला तब तन माने, प्रभु की लीला को पहचाने। भैया वक्ताओं के ऊपर तो भगवान की कृपा रहते हैं। सज्जनों, जैसे ही आज है गुरु गर्गाचार्य जी महाराज ने और आंख बंद करी ध्यान लगाया, गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद करे ध्यान लगा तो भगवान ने उसी समय प्रकाश प्रदान कर दिया। भगवान ने करी दया। अब देखो कोई कहीं तो है नहीं, अब पेपर या चल रहा, लेकिन धन्य है भगवान की कृपा। ये को भगवान के भरोसे रहते तो कोई पेपर बन जाते, और जे को खुद के भरोसे रहते तो सप्लीमेंट्री तक नहीं आउट बोलो सी खबर रामचंद्र की। जैसे भगवान के भरोसे रहियो, जितने भक्त बनने बैठे हो कोनो भी काम करो, भगवान के भरोसे काम करो तो भगवान तुम्हारी गाड़ी चले। तो कौन खुद के भरोसे चली अच्छों को देख लो अपन ने। तो अर्जुन की जब गाड़ी चलाई तो ड्राइवर कौन को बनाए थे, इतना समझदार लोग बैठे। अर्जुन की जब गाड़ी चलाई तो ड्राइवर को हते बोले कृष्णचंद्र, और हम अपनी गाड़ी चलाओ थे तो ड्राइवर को रहते बधाई। इसे गाड़ी तुम्हारी है, भगवान छुड़ाने ले हैं। इतने जने बैठे हो, मोटरसाइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, चार पहियों की चलाओ, कौन गाड़ी चला क्यों, ट्रैक्टर चलाओ, बस एक पल के लाने इतो हर मंत्र पढ़ लियो कि हर स्मृति ही सारे विपद विमोक्षणम। ये भागवत की गर्जना है। यदि एक सेकंड में जितने में आंखों की पलक गिरा थे, बस मन में इतनी भर के दियो हर स्मृति ही सारे विपद विमोक्षणम। मैं मंत्र जान सको तो हम रखवा दें। मजाल के तुम्हारी गाड़ी को कभी एक्सीडेंट हो जाए, मजाल के तुम्हारी गाड़ी को वो खादरा में गिर जाए कि पत्थर से टकरा जाए। खुद ड्राइवर बने बैठे हो, भगवान कहते भैया तो तुम्हें चलाओ, तुम्हें जानो, तुम जानो, अपन तो भैया जी डटी बाहर है। इसलिए भगवान को आगे करके जो व्यक्ति अपना कार्य करता है, भगवान उसके कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। मोह चुपड़ी नहीं सुना रहा है, आप तो अभी अंदाज कर ली। जिज्जी के लड़का के लाने तो यशोदा जी लेके बैठ गई। गुरु बाबा ने भगवान के भरोसे ध्यान लगा, और जब ध्यान लगा तो दाहिना हाथ अपने आप दाहिनी करते ये सो अयम ही रोहिणी पुत्रो, कहो आगे समझिए, अयम ही रोहिणी पुत्रो। नंद बाबा
जे रोहिणी के लड़का है जिनके लाने तुम्हारी पत्नी यशोदा अपनी गोदी में लाए बोलो वृंदावन में हरि नाम की